हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 9 ऑफ 75 डेज हार्ड चैलेंज ऑफ फिनिशिंग अ बुक। जैसे कि आप सबको पता है कि हर दिन मैं कुछ लिखती हूँ। आज मैं अपनी बालकनी में बैठी थी लिखने के लिए और नीचे से बहुत ऐसे पूजा और आरती और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। समझ आ रहा था कि नवरात्रे चल रहे हैं और इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आज अपनी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है, शॉन की गर्लफ्रेंड, उसके बारे में लिखूंगी। इंस्पिरेशन था, सुपर नेचुरल भी बोल सकते हैं कि कोई ऐसे कंधे पे हाथ रख के इंस्पिरेशन था कि मैं यही लिखूं। लिखने बैठी तो कैरेक्टर निकला, रियल लाइफ कैरेक्टर ही आप समझिए निकला कि द गर्ल इज़ सो मच काम। वो जैसे एक फीमेल को होना चाहिए, पेशेंस के साथ में, क्योंकि वो मदर है। जैसे माँ दुर्गा है वैसे वो मदर है, तो वो मदर है तो वो बहुत पेशेंस रखती है। बट कई बार क्या होता है कि उसको हर कोई फॉर ग्रांटेड ले लेता है और उसी को गिल्टी भी फील कराते हैं और वही गिल्टी होती भी है। जैसे कि जॉय का एक जॉब छूटा, तो वो उस टाइम की बात है जब ये लोग आपस में मैरिज करके सेटल होना चाह रहे थे। तो उसने सारा का सारा जो भी अपना फ्रस्ट्रेशन था वो मेरी कैरेक्टर पे निकाला। द नेम इज़ सोनिया पे निकाला। तो जब भी कैरेक्टर पे निकाला तो वो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग बैक, क्योंकि वो फीमेल है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी चीज़ पे आंसर नहीं कर सकती है, तो वो खुद ही गिल्टी हो रही थी कि अभी मैंने अगर शादी की बात नहीं की होती, प्रेशर नहीं होता, इनकम नहीं इंक्रीज़ करनी होती, तो वो ऐसा फास्ट डिसीजन नहीं लेता और उसका जॉब नहीं जाता। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो कैरेक्टर है सोनिया, उसके साथ में और 99% फीमेल हमारे अराउंड जो होती है उनके साथ में एक ही प्रॉब्लम है, दे आर ओवरबर्डन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, जॉब, एवरीथिंग। अगर वो जॉब कर रही है तो उससे एक्सपेक्ट होता है कि वो अपने घर का खाना बनाए, बच्चों को देखे और सोसाइटी में मिंगल भी करे। और कई बार वो नहीं कर पाती है तो उसको कमेंट भी आते हैं कि बाकी सबके तो घर वाले आते हैं, तुम्हें ही हमेशा ऐसा लगता है कि थक गई हो पूरा दिन आके। 9 से 6 का काम ही तो करती हो, 9 से 8 का ही काम तो करती हो, क्यों नहीं चल सकती 9 बजे रात को पार्टी में? एंड यू हैव टू बी डेक्ड अप, स्माइलिंग, ब्लशिंग। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और अगर कभी हस्बैंड को नहीं जाना है या बॉयफ्रेंड को नहीं जाना है तो फिर ही इज़ लाइक आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। अनदर थिंग इज़, अगर उसका कोई रिलेशन उससे छूटता है या टूटता है या अलग होता है तो उसमें भी उसी का गिल्ट उसको खाता रहता है कि यार मैंने थोड़ा और एक्सट्रोवर्ट हो गई होती, थोड़ी और पार्टीज़ अटेंड कर ली होती, थोड़ा कोई और तरीका एक्सप्लोर करती तो शायद रिलेशन चलता। बाहर घूमने जाती, वहाँ पे हस्बैंड के पहचान के या बॉयफ्रेंड के पहचान के लोगों के साथ मिंगल करती, बकवास चीज़ों पे हंसती तो शायद रिलेशन चल जाता। लेट नाइट पार्टीज जाती, क्लबिंग करती, वहाँ पे अगर डांस करना पड़ता तो किसी और के साथ भी डांस करती अपार्ट फ्रॉम द रियल पार्टनर, तो भी चलता। बट ऐसा नहीं है। हम फीमेल हमेशा गिल्टी नहीं है। रिलेशन नहीं चलता तो दोनों की जिम्मेदारी है, शादी नहीं चल रही है तो दोनों की जिम्मेदारी है, और कई बार तो औरत की जिम्मेदारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलती नहीं है। तो मेरी कैरेक्टर शुरू में ऐसी है, बट जब ये चीज़ें बदलेंगी जोग्राफिकल, जब उसको अपनी कैपेबिलिटी, माँ दुर्गा के जैसे शक्ति का एहसास होगा, तो वही लेडी जो है वो मेरी लीड कैरेक्टर निकलेगी और वही पूरी दुनिया को एक सिरे से बांधेगी और सब कुछ ठीक करेगी। ऐसा आज मैंने लिखते टाइम मुझे वो एनर्जी फील हुई, द वाइब्स आई फेल्ट, एंड इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी, कि मेरे हाथ नहीं रुके उसका कैरेक्टर लिखने में। एंड आई केम आउट सो हैप्पी आफ्टर राइटिंग द कैरेक्टर। बिलीव मी, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वो शक्ति फील होती है अपने अंदर, कई बार शक्ति सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, पेशेंस के लिए, रिवर्ट बैक करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और चुप रहने के लिए,
जहाँ नहीं बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे चुप रहना भी इज़ अ पार्ट ऑफ शक्ति, और जहाँ बोलना है वहाँ चंडी बल्कि बोलना भी इज़ अ शक्ति. तो वी ऑल have this kind of energy, and let's see where the novel goes, but I am very happy while writing the character of Sonia for my novel. So we'll see tomorrow with something more. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ciao.